है। समाधान योजना 2025 से 26 का शुरुआत हुई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस योजना का शुभारंभ किया है और एक मुश्त भुगतान करने पर ज्यादा छूट मिलेगी। लंबे समय से बिजली बिलों का भुगतान नहीं करने पर लगे सरचार्ज की राशि सरकार 100% तक माफ करने जा रही है। इसके लिए समाधान योजना 2025 से 26 सोमवार से शुरू हो गई है। इसमें सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को छूट मिली है और अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपए तक होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने समाधान योजना लॉन्च की है और समाधान योजना के दूसरे चरण में बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिलों पर 50 से 90% तक माफी मिलेगी। बिजली उपभोक्ता आगामी 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक बकाया बिजली सरचार्ज में माफी का लाभ उठा सकेंगे। और इसके साथ ही भोपाल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम मोहन यादव ने शुभारंभ किया है और बिजली बकायेदारों को सीएम की बड़ी सौगात मिली है। जहां बता दें कि लॉन्च किया गया है, बिजली बकायेदारों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी सौगात मिली है। और भोपाल से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम मोहन यादव ने इसका योजना का शुभारंभ किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों बिहार के चुनावी दंगल में खासे सक्रिय नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार बिहार के विभिन्न जिलों में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में बता दें कि उन्होंने मधुबनी जिले में जनसभा को संबोधित किया, जहां सभी में जोश देखने को मिला। इसके साथ ही बता दें कि मधुपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा का आयोजन बिहार सरकार की परिवहन मंत्री और एनडीए की प्रत्याशी शीला मंडल के समर्थन में किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार में विकास और सुशासन की गाथा को आगे बढ़ाने का काम एनडीए सरकार ने किया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वह क्षेत्र के विकास और स्थिर सरकार के लिए एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने विपक्ष पर भी कड़ा प्रहार किया है। और बिहार के चुनावी मैदान में सीएम मोहन यादव का प्रहार देखने को मिला है, जहां उन्होंने विपक्ष पे जोरदार हमला बोला और एनडीए के समर्थन में उन्होंने वोट की अपील की। और बिहार के चुनावी मैदान में सीएम मोहन यादव ने बता दें कि जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर प्रहार किया, निशाना साधा और इस दौरान उन्होंने एनडीए के समर्थन में पक्ष और इसके साथ ही वोट डालने की अपील की। जहां एक और बता दें कि चुनावी बिगुल बज चुका है बिहार में, तो इसी क्रम में बता दें कि अब लगातार स्टार प्रचारक जनता से एनडीए के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी क्रम में बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बिहार में जनसभा को संबोधित किया है, जहां उन्होंने एनडीए के समर्थन में वोट की अपील करी और इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। और बता दें कि कार्यक्रम का भव्य तरीके से कार्यक्रम हुआ, जहां बता दें कि उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। मंत्री मोहन यादव बिहार में बता दें कि लगातार चुनावी माहौल को और भी गर्माते हुए नजर आ रहे हैं, जहां वो लगातार बता दें कि एनडीए के समर्थन में वोट डालने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बता दी कि विपक्ष पे भी जोरदार हमला बोला। इस जनसभा का आयोजन बिहार सरकार की परिवहन मंत्री और एनडीए की प्रत्याशी शीला मंडल के समर्थन में किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार में विकास और सुशासन की गाथा को आगे बढ़ाने का काम एनडीए सरकार ने किया है
उन्होंने जनता से अपील की है कि वह क्षेत्र के विकास और स्थिर सरकार के लिए एनडीए प्रत्याशी के रूप में पक्ष में मतदान करें। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला। अब बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। लगातार स्टार प्रचारक जनता को संबोधित करते हुए एनडीए के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां धुआंधार चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने बता दें कि धुआंधार प्रचार के दौरान विपक्ष पे जोरदार हमला बोला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत की दक्षिण अफ्रीका पर 52 रन से शानदार जीत दर्ज कर विश्व कप जीतने के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि इस ऐतिहासिक जीत है और वर्ष सन 1973 से प्रारंभ हुई महिला विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत ने पहली बार विश्व विजेता बनने का सौभाग्य हासिल किया। विश्व कप क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया ने 7 बार, इंग्लैंड ने 4 बार और न्यूजीलैंड ने 1 बार विश्व कप जीता है। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली बार वनडे के विश्व कप में पहुंची। इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रेष्ठता परिणत की और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि निश्चित ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम का पहली बार विश्व विजेता बनना पूरे राष्ट्र के लिए हर्ष का विषय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने समस्त राष्ट्रवासियों को भी इस जीत पर बधाई और शुभकामनाएं दी। और भारत ने बता दी कि महिला वर्ल्ड कप जीता है, जहां खुशी से लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर सभी को बधाई दी, जहां उन्होंने कहा कि जनहित को समर्पित गुना में प्रदेश के स्थापना दिवस पर जिला पंचायत विश्राम गृह में आयोजित कार्यक्रम में उस समय माहौल गर्मा गया जब गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने मंच से ही कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल को नसीहत दे डाली। विधायक ने कहा कि कलेक्टर साहब, आप क्यों राजनेताओं से डरते हैं? इनके दबाव में क्यों रहते हैं? क्या हम किसी कलेक्टर के बाद चपरासी बन जाएंगे? अगर उस पर एक्शन नहीं लिया गया तो हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। विधायक ने जिले की पुलिस व्यवस्था को लेकर भी खुलकर राय रखी और इस दौरान उन्होंने कहा कि एसपी साहब, निवेदन है कि जो रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं उनके ठेके पर रख लीजिए। नए अफसरों को काम का अनुभव नहीं है, वो सीख सकेंगे। उन्होंने साफ कहा कि कई बार नए अधिकारी बिना सिर पैर की राय देकर गलत फैसले ले लेते हैं। और इस दौरान बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां नसीहत देते हुए नजर आए हैं। गुना में प्रदेश के स्थापना दिवस पर जिला पंचायत विश्राम गृह में आयोजित कार्यक्रम में उस समय माहौल गर्मा गया जब गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने मंच से ही कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल को नसीहत दे डाली। विधायक ने कहा कि कलेक्टर साहब, आप क्यों राजनेताओं से डरते हैं? इनके दबाव में क्यों रहते हैं? क्या हम किसी कलेक्टर की बात चपरासी बन जाएंगे? अगर उस पर एक्शन नहीं लिया गया तो हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। विधायक ने जिले की पुलिस व्यवस्था को लेकर भी खुलकर राय रखी। उन्होंने कहा कि एसपी साहब, निवेदन है कि जो रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं उन्हें ठेके पर रख लीजिए। नए अफसरों को काम का अनुभव नहीं है, वो सीख सकेंगे। उन्होंने साफ कहा कि कई बार नए अधिकारी बिना सिर पैर की राय देकर गलत फैसले ले लेते हैं। खबर मध्य प्रदेश के सिसौर से है, जहां बीजेपी नेता के एक विवादित बयान के बाद करणी सेना के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने जब हालात संभालने की कोशिश की तो पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया गया। मौके पर तनाव फैल गया। फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि स्थिति पर काबू पाया जा सके। वहीं प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। बीजेपी नेता के बयान पर करणी सेना का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है।
भोपाल के अशोका गार्डन स्थित सम्राट कॉलोनी इलाके में शनिवार रात एक अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर में भीषण आग लग गई। जब आग लगी तब दुकान में ही कई खाली और भरे गैस सिलेंडर रखे थे। इनमें से एक सिलेंडर में ब्लास्ट भी हो गया। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। ऐसे में समय रहते आग पे काबू नहीं पाया गया तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें अंदर रखा एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। लोगों ने बताया है कि इलाके में गैस रिफिलिंग सेंटर है। आज बड़ा हादसा होने से बच गया। जिला प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश और उन्होंने कहा कि आग के पास दुकानें भी हैं जो जलने से बच गई। लोगों ने बताया कि कपड़े की दुकान की आड़ में गैस रिफिलिंग सेंटर चल रहा था। यहां पर सुबह से रात तक अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग की जा रही थी और इसके साथ ही लंबे समय से इसे बंद करने की मांग कर रहे थे क्योंकि आसपास कई घर हैं। बावजूद सेंटर बंद नहीं किया गया। लोगों ने मंत्री विश्वास सारंग से मांग की है कि सेंटर को तत्काल बंद करते हुए संचालक पर केस दर्ज किया जाए। महाकालेश्वर मंदिर में सुबह श्रद्धा और भक्ति के माहौल में भस्म आरती का आयोजन किया गया। सुबह बता दें कि इस दिव्य अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और बाबा महाकाल के दर्शन कर पूर्ण लाभ प्राप्त किया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रतिदिन की तरह भस्म आरती के दौरान मंदिर परिसर हर हर महादेव की जयघोष से गूंज उठा। आरती में प्रयुक्त पवित्र भस्म को पहले पंचामृत से अभिषेक के बाद भगवान महाकाल के श्रृंगार में लाया गया। देश भर से आए भक्तों ने इस अद्भुत दृश्य का दर्शन कर इसे अपने जीवन का यादगार पल बताया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डाबला क्षेत्र के गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां पूर्व मंत्री लाखन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नेता अपना आपा खोते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद ग्रामीणों से तीखी बहस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता तब आपा खो बैठे जब किसान ने उनके कार्यकाल के 15 साल का हिसाब मांग लिया। दरअसल लाखन सिंह हाल ही में अंचल में हुई बारिश से प्रभावित फसलों का जायजा लेने के लिए ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में वह बता दें कि गांव में किसानों के बीच पहुंचे थे, जहां उन्होंने ऐसी बात कह दी कि एक किसान ने उनसे उनके 15 साल के कार्यकाल का हिसाब मांग लिया। ग्रामीण का सवाल सुनते ही पूर्व मंत्री भड़क गए और उनसे बहस करते नजर आए। कांग्रेस नेता बोले कि तुम जैसे लोग ही जनता का सत्यानाश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मेरे कार्यकाल में कभी किसी ने मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए, जबकि बीजेपी विधायक के खिलाफ 2 साल में कई बार नारेबाजी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में बता दें कि विकास की रोशनी आज तक नहीं पहुंच पाई है। अनूपपुर के सकौला गांव में सरकारी स्कूलों में आजादी के इतने साल बाद भी बता दें कि सरकार की तरफ से यहां स्मार्ट क्लास तो बना दी, लेकिन बिजली ना होने की वजह से बच्चे इसका कोई फायदा नहीं उठा पा रहे। स्कूल के कमरों में लगे स्मार्ट टीवी और डिजिटल बोर्ड सिर्फ सजावट बनकर रह गए हैं। गांव के बच्चे अब भी अंधेरे में पढ़ने को मजबूर हैं, जबकि सरकार हर बच्चे तक डिजिटल शिक्षा पहुंचाने का दावा करती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई या कदम नहीं उठाया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा से नकली नोटों का एक बड़ा मामला सामने आया। पुलिस ने मस्जिद के इमाम के कमरे से लाखों रुपए के नकली नोट बरामद किए। इस खुलासे ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि खंडवा की एक मस्जिद में नकली नोट छापने का काम चल रहा है। पुलिस ने छापामार कार्रवाई की, जिसमें इमाम जुबैर अंसारी के कमरे से करीब 15 लाख रुपए से अधिक के नकली नोटों के बंडल बरामद किए गए। पुलिस को मौके से नकली नोट छापने में इस्तेमाल होने वाला पेपर और प्रिंटिंग मशीन भी मिली। फिलहाल पुलिस ने जुबैर अंसारी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। और इसके साथ ही बता दें कि एक मामले पे कार्रवाई की गई है, जहां फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। पूरे मामले में आगे की भी जांच पड़ताल देखने को मिलेगी, जहां बता दें कि खुलासा करते हुए और इसके साथ ही नकली नोटों का भांडाफोड़ हुआ है और बंडल बरामद किए गए हैं। और इसके साथ ही
इसके बाद पुलिस को मुखबिर के तौर सूचना दी गई थी और सूचना मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भांडाफोड़ करते हुए बता दें कि छापा मारकर ये पूरा मामला सुलझाया है और इसके साथ ही अब पूरे मामले में आगे की जांच पड़ताल देखने को मिलेगी। भोपाल में बिजली संविदा कर्मियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। अब निलंबित मांगों को लेकर बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। बिजली संविदा कर्मियों का कहना है कि वे सालों से लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब तक नियमित पदों में मर्ज करने और नियमितीकरण की मांग पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन को लेकर और भी तेज हो जाएंगे और सड़कों पर इसी तरह से आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। संविदा कर्मियों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है, जहां वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में भागीदारी लोगों की देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही बता दें कि इस दौरान वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी, हाथों में तख्तियां लेकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही किसानों की ओर से संविदा कर्मियों की ओर से कहा गया है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आंदोलन को इसी तरह से जारी रखा जाएगा। और इसके साथ ही नियमित पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा था और अभी भी ये प्रदर्शन जारी है, जहां बता दें कि कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी, हाथों में तख्तियां लेते हुए नजर आ रहे हैं, जहां चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो यह आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। शिवपुरी जिले की बैराज पुलिस ने नशे के सौदेगारों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में अवैध शराब और नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बता दें कि थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति बाइक से बड़ी मात्रा में स्मैक लेकर बता दें कि उसको सप्लाई करने के उद्देश्य से आ रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस ने बता दें कि कार्रवाई करते हुए बाइक को आते हुए देखा। इसी दौरान बता दें कि बड़ी कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार कर घेराबंदी करके उसे पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान पुलिस को आरोपी के पास से स्मैक और एक बाइक भी बरामद हुई है। जब्त माल की कुल कीमत लगभग 10,50,000 रुपए आंकी गई है। और इसके साथ ही शिवपुरी से खबर बता रहे हैं, जहां एनडीपीसी एक्ट में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से अब पूरे मामले में बता दें कि पूछताछ की जाएगी। और इसके साथ ही बता दें कि सब कार्रवाई के बाद अब यहां पूछताछ आगे की जाएगी पूरे मामले में। कल शाम को पुलिस को द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति भारी मात्रा में अवैध रूप से स्मैक लेकर बैराम पर बिक्री करने के लिए आने वाला है। साहब मोटरसाइकिल से आ रहा है। इसके आधार पर, कुछ सूचना के आधार पर एक पुलिस टीम गठित कर फूलपुरा चौराहे पर चेकिंग लगाई गई। कुछ देर बाद एक मोटरसाइकिल मुकुर द्वारा बताए हुलिया का आता देखा, जिसे रोककर पूछा तो उसने अपना नाम हेमराज लोधी निवासी राजस्थान का होना बताया। उसके कब्जे से 51 ग्राम स्मैक बरामद हुई है तथा एक तौल कांटा बरामद हुआ है। एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। कुल कीमती 10,50,000 रुपए का माल वस्तु बरामद किया गया। आरोपी द्वारा पूछताछ में बताया है कि वह जितेंद्र प्रजापति को स्मैक बिक्री करता था, उसको भी आरोपी बनाया गया है। सर, उसकी गिरफ्तारी हो गई? जितेंद्र प्रजापति अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, आरोपी फरार है, उसको शीघ्र तक गिरफ्तार किया जाएगा। उसके विरुद्ध एनडीपीसी के तहत कार्रवाई की गई। सर, अभी जो स्मैक बेच रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश, क्या बोलना है? कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली हो, कितना भी बड़े ओहदे पर हो, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में बारिश राहत कम और आफत ज्यादा लेकर आई है। लगातार हो रही भारी बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खेत अब खेत नहीं तालाब बन चुके हैं। मेहनत से उगाई गई पूरी फसलें बर्बाद हो गई हैं। राज्य के कई जिलों में हालात बेहद ही चिंताजनक हैं। धान, सोयाबीन और मक्का जैसी प्रमुख फसलें पूरी तरह पानी में डूब गई हैं। किसानों के चेहरे पर अब मायूसी साफ झलक रही है।
उनका कहना है कि उन्होंने पूरी मेहनत और अपनी जमा पूंजी इस फसल में लगा दी थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। किसान सरकार से अब राहत और मुआवजे की उम्मीद में बैठे हुए हैं। प्रशासन ने नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया है, लेकिन किसानों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता की दरकार है ताकि वे अगली फसल की तैयारी कर सके। और इसके साथ ही बता दें कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश किसानों के लिए आफत बनकर आई है, जो उनकी फसलों को बर्बाद करती हुई नजर आ रही है। आप बता दें कि किसान सरकार से मदद की गुहार और आस में बैठे हुए हैं। ग्वालियर चंबल में बारिश से फसलें चौपट हो गई हैं। अन्नदाता काफी ज्यादा परेशान हैं। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।